एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमजान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में इफ्तार के बावक़्त लम्हात में माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 23वां रोज़ा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 24वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक ख़ास मौजू होता है और उस मौजू का हम इंतखाब इसलिए करते हैं ताकि हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें और मुख्तसर वक्त में हम किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है मुल्क से बाहर जाने का शौक बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चे, लड़के, नौजवान, लड़के, लड़कियां जब देखते हैं आसमान से प्लेन जा रहा है तो उस एरोप्लेन को देखते हैं कि शायद इस फ्लाइट में मैं भी कभी बैठ जाऊं, मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊं। अभी कहाँ जाना है? अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके, दुबई, सऊदी अरब, फ्रांस, बेल्जियम, बाहर चले जाऊं, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये जो शौक है बाहर जाने का, ये आज से नहीं है। कुछ हमारे लोगों को ये लगता है कि ये शौक आज से है। मैं तकरीबन 1986, 87, 88 जब शऊर था उस वक्त से देख रहा हूँ कि लोगों को, लड़कों को, नौजवानों को बहुत शौक था और जिनको शौक था वो किसी न किसी तरह से पहुँच भी गए। तब कवानीन भी बहुत आसान थे, उन ममालिक के भी और पाकिस्तान के भी। फिर पासपोर्ट कंप्यूटराइज नहीं होते थे, हाथ से लिखे जाते थे और फ़ोटो चेंज हो जाता था, इलीगल तरीके से चले आते थे, सेफ तरीके से इलीगल तरीके से चले आते थे। आजकल तो इलीगल तरीका कश्तियों के ज़रिए और बहुत ही रिस्की हो गया, पहले इलीगल तरीके भी सेफ हुआ करते थे। और जिस मुल्क में आपने जाना है वहाँ के बॉर्डर्स पे भी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हर एक को पकड़ सके तो सब अंदर आ जाते थे। फिर उस मुल्क के कवानीन कुछ ऐसे बने हुए हैं इंसानी हुकूक के हवाले से कि उठा के ज़बरदस्ती बाहर फेंकना वो मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी जाके एक वकील कर लेते थे, फिर बाकी काम वो वकील करता था। तो एक पूरा निज़ाम था। तो ये सोच जो है कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, ये पुरानी है। आजकल या पिछले 4, 6, 8 सालों से इसलिए ज़्यादा हो गई कि हमारे हुकूमत की पॉलिसियाँ जो है ना उनसे लोग तंग आ गए, या सोशल मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं उससे लोग परेशान होकर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है मुल्क ख़त्म हो जाएगा, चलो भाई भागो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करेंसी की वजह से कि भाई 60 रुपए का डॉलर था, फिर 160 का हो गया, फिर 260 का हो गया, इससे भी ज़्यादा हो गया, तो पता नहीं है कि कहाँ चला जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने कहीं नहीं जाना, ना पाकिस्तान कभी ख़त्म होगा और ना पाकिस्तान की करेंसी को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई। लोग पैसे वाले बन भी रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। इस मुल्क का ताल्लुक दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पता है आपको? इस मुल्क का ताल्लुक दुनिया के उस मुल्क से है, या इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पता है आपको? मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा हैं। कराची, लाहौर और ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, यहाँ पे इफ्तार डिनर के लिए 5 स्टार होटलों में जगह नहीं है, शहरी के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। यहाँ की शादियाँ आप देख लें तो मोबाइल फ़ोन पे, आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, ऐसी लग्जूरियस शादियाँ कहीं होती हैं अगर गरीब मुल्क हो तो। हमारे हुक्मरान के बाद हमारे ब्यूरोक्रेसी के बाद हमारे ताजिर, और फिर हर शख्स पैसा दिखाता कम है, और जो दिखाते हैं वो इतना दिखाते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गरीब मुल्क नहीं है, हम सब मुतवसत तबके के काफ़ी परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुल्क सुबह ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि बाज़ लोग सोशल मीडिया पे ये उल्टी सीधी चीज़ें भेजते रहते हैं ना, यहाँ 1000 रुपये का डॉलर हो जाएगा। ये 26 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानियों का मुल्क है जिसमें हर तरह के शोबे के लोग मौजूद हैं। एटमी क़ुव्वत हैं हम, इस्लामी मुल्क हैं।
यहाँ की फौज मजबूत है, यहाँ का निज़ाम स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत ज़रूर है, वो हर जगह पे रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बात पे अपने मुल्क को बुरा भला कहें और इस वजह से मुल्क से बाहर जाएं। अब आ जाते हैं इस पर कि क्या मुल्क से बाहर जाने का शौक ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आप पढ़ने भी मुल्क से बाहर जा सकते हैं, कमाने के लिए भी जा सकते हैं, आप जो है कारोबार करने भी जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मुल्क से बाहर जाने का शौक होना चाहिए, प्लानिंग के तहत जाएं, मशवरा करके जाएं। मुल्क को बुरा भला कह के या यहाँ से पैसे कमा के इस मुल्क को गाली दे के पैसा बाहर लेके जाना ये गलत है।